अगर बलात्कार के कारण फूलन देवी का जन्म होता तो देश में हजारों फूलन देवियाँ घूम रही होती। यह वास्तव में पुरुषवादी संस्कृति की पैदाइश है। जाति, जमीन, औरत, मर्द सब कुछ समेटे हुए है फूलन देवी की कहानी। नमस्ते दोस्तों, आज मैं एक और बहुत ही मज़ेदार कहानी लेकर आया हूँ। आपने उसका नाम तो सुना होगा, फूलन देवी, जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी डकैत थी चंबल की। वो चंबल की रानी थी, वो अपने आप को चंबल की रानी बताती थी। तो उसकी कहानी कुछ इस तरह से है कि उसका जन्म 1963 में और 2000 में वो ख़त्म हो गई। मतलब उसको शेर सिंह राणा ने उसको गोली मार दी और उसको मार दिया जान से। आज की हमारी कहानी की शुरुआत होती है। फूलन देवी का जन्म 1963 में हुआ। उसका जन्म उस ज़िले में हुआ जिसको कोई जानता नहीं था, बट जैसे ही उसका जन्म हुआ तो धीरे धीरे उस ज़िले को जानने लगी, क्योंकि फूलन देवी का जन्म एक नीची जाति में हुआ था। उसके माँ बाप से, उसके परिवार में केवल 4 सदस्य थे, माँ बाप, भाई और अपने आप। तो दोस्तों, फूलन देवी का जन्म 1963 में हुआ था। उसका जन्म नीची जाति में हुआ था, तो ना तो उसके परिवार के पास पैसे थे, वो गरीब परिवार में हुआ था। और जब उसका जन्म हुआ तो उसके परिवार में केवल 4 सदस्य थे, भाई, माता पिता और खुद। तो फूलन देवी किसी से डरती नहीं थी, वो सब पर करती थी, क्योंकि उसका अंदाज ही कुछ इस तरह का था। वो जन्म से ही बहादुर बची थी एक। तो जैसे जैसे फूलन देवी बड़ी होती गई तो 10 साल की उम्र में उसके माता पिता ने गरीबी की वजह से उसकी शादी कर दी। उसकी शादी उस आदमी से हुई जो उससे 35 से 40 उम्र बड़ा था। तो फूलन देवी ने अपनी शादी का विरोध किया, परंतु उसका कोई वश नहीं चला उस पर, और ज़बरदस्ती उसकी शादी कर दी उसके माता पिता ने। क्योंकि उसके माता पिता गरीब थे, उनके पास पैसे नहीं थे, इस कारण से उन्होंने उसकी शादी कर दी, और वो भी 35 साल बड़े आदमी से। तो बट अब कहते हैं ना, जो होना है वही होता है, चाहे तुम कितनी कोशिश कर लो, होने के लिए बनती है। तो धीरे धीरे फूलन देवी का कहानी शुरू हो गई। फिर उसकी शादी हो गई, तो फिर उसके साथ उसके पति ने ज़बरदस्ती की, उसका रेप किया उसके मना करने के बाद भी। तो उसका उस पर कोई वश नहीं चला, क्योंकि वो एक बच्ची थी, फिर भी वो कर क्या पाती 10 साल की उम्र में। फिर उसको ज़्यादा से ज़्यादा दर्द होने लगा, उसके बॉडी पार्ट्स दुखने लगे, क्योंकि उसके साथ हर रोज़ ज़बरदस्ती होती। फूलन देवी डरती तो किसी से थी नहीं, वो हर एक को गाली दे देती थी जिसका बस चले, वो किसी को समझती नहीं थी। तो उसलिए भी उससे ठाकुर चिढ़ते थे। बट ये जो आज की हमारी कहानी है, ये फूलन देवी की नहीं है। अगर हर लड़की का बलात्कार होता तो आज के टाइम में हजारों फूलन देवियाँ घूम रही थी। बट जो हमारी आज की कहानी है, जाति, ऊंच नीच और मर्द औरत के बीच की कहानी। क्योंकि उस टाइम में जब 1963 के टाइम पर, उस टाइम में 19वीं सदी में, तो औरतों को कुछ समझा नहीं जाता था ज़्यादातर। तो उनको बस ऐसे ही समझा जाता था, पाँव की जूती मानकर उनको समझा जाता था। तो जब 2 साल बाद वो फिर जब 12 साल की हो गई, अपने ससुराल से बहुत ज़्यादा दुखी हो गई, तो वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई। तो वो फिर अपने घर आ गई, मायके आ गई। बट उसके मायके वालों ने उसको अपने ससुराल भेज दिया, क्योंकि उसके मायके वाले उस हालात में थे नहीं कि उसको रख सके, उसका पालन पोषण कर सके। क्योंकि उन्होंने शादी इसलिए की थी, तो उसके मायके वाले बहुत गरीब थे, तो उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। तो वो फूलन देवी को फिर से उसके ससुराल छोड़ गए। बट जब फूलन देवी अपनी ससुराल गई तो उसे पता लगा कि मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली। तो उसका तो उसमें कोई, उस परिवार में कोई इज्जत नहीं रही। फूलन देवी घर का सारा काम करती, नौकरानी की तरह रहती, बट उसको कोई इज्जत ना मिलती, क्योंकि वो एक नीची जाति की और गरीब घर से लड़की थी। तो दिन ऐसे ही चलते गए, तो फूलन देवी को तिरस्कार लगने लगा, तो फूलन देवी ऐसे ही घूमने लगी। तो एक बार क्या हुआ, फूलन देवी ये बकरी चराने जाती थी उस टाइम पर। तो एक ठाकुर ने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। तो जब ज़बरदस्ती करने की कोशिश, तो ठाकुर का लड़का उसमें कामयाब नहीं हो पाया। तो जब जैसे जैसे उसने उसका विरोध किया, तो उसको एक पंचायत में लाया गया कि ऐसे ऐसे क्या हो गया। जब तक फूलन देवी का अपने पति से तलाक हो चुका था, वो घर आ चुकी थी उस टाइम पर। तो उसको हर एक कोई चिढ़ाने लगता, उसको बहुत बुरी बुरी गाली देते। तो फूलन देवी मजबूर हो चुकी थी, और करती क्या, तो फूलन देवी को ठाकुरों ने पुलिस के हवाले कर दिया, और फिर उसको पुलिस से छुड़वा भी लिया। फिर भी ठाकुरों का बस नहीं चला, उसको कपड़े उतार कर उसको कुएं पर से पानी मंगवाया, जिससे वो बहुत ज़्यादा दुखी हो चुकी थी। तो एक दिन वो एक से मिली जो डाकुओं से मिलता रहता था। तो एक दिन उसको वो बीहड़ में ले गया, चंबल में ले गया, चंबल के बीहड़ में। तो वहाँ पर वो डाकू बनने की कोशिश करने लगी। वहाँ पर उसने गोली चलानी सीखी, वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ सीखी कि अपने आप को कैसे बचाया जा सके। तो जैसे जैसे कहानी शुरू हो गई, तो अब उसकी कहानी शुरू होती है एक विलन। अब वो विलन बन चुकी है, क्योंकि वो चंबल की रानी बन चुकी है, डकैत बन चुकी है, डाकू बन चुकी है अब। तो जब वो फूलन देवी चंबल में घूमने लगी, डकैतों के साथ घूमने लगी, तो
वो 2 डकैतों को पसंद आ गई जो उससे शादी करना चाहते थे। चंबल में ऐसा पहली बार हुआ था कि डकैतों के साथ कोई महिला जुड़ी थी, दिन रात साथ रहती थी, हंसती घूमती थी। फिर धीरे धीरे वो डाकुओं के सरदार बाबू गुज्जर और उसके साथी डाकू विक्रम मल्ला को पसंद आ गई। विक्रम मल्ला अंदर ही अंदर बाबू गुज्जर का दुश्मन बन बैठा और आखिरकार ये दुश्मनी एक दिन गुस्से के रूप में बाहर आ गई, जिसका शिकार हुआ डाकुओं का सरदार बाबू गुज्जर। विक्रम ने बाबू गुज्जर को गोलियों से भून डाला। राजा को मारने वाला ही राजा बनता है, तो डाकुओं के सरदार को मारने वाला ही सरदार बन गया और अब फूलन भी हमेशा विक्रम की हो गई। छोटी जाति की महिला के लिए बाबू गुज्जर की हत्या होना एक गैंग का नागवार गुजरा। वो गैंग था ठाकुरों का, जिसकी कमान श्री राम ठाकुर और लाला ठाकुर के पास थी। दोनों इस हत्या के लिए फूलन को दोषी मानते थे। अब दोषी मान लिया तो बदला लेना तो ठाकुर गैंग की फितरत थी। वो फूलन से बदला लेना चाहते थे, लेकिन जानते थे कि विक्रम मल्ला ऐसा नहीं होने देगा। इसलिए फूल को तोड़ने से पहले कांटे को निकालना जुट गया ठाकुर गैंग। लिहाजा पहले विक्रम मल्ला की हत्या होती है, फिर ठाकुर गैंग फूल को अगवा कर लेता है। अपहरण के बाद फूलन को बेमई गाँव ले जाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बेमई में 3 हफ्ते तक ठाकुरों ने फूलन से बलात्कार किया। ये कहानी फिल्म बैंडिट क्वीन में दिखाई गई है, लेकिन इसमें कितना सच है, ये बात 14 फरवरी 1981 की है। इस दिन बेमई गांव में सन्नाटा पसरा था। तभी डाकुओं को लेकर पहुंचती है फूलन देवी उस जगह पर जहां 3 हफ्ते तक उसकी बेइज्जती हुई थी। यहां आते ही फूलन ने 2 आरोपियों को पहचान लिया। उनसे सवाल पूछा, बोली बेइज्जती करने वाले बाकी कहाँ हैं? दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। उनकी खामोशी फूलन के गुस्से को बढ़ा रही थी और फिर गुस्सा इतना बढ़ा कि वो 22 ठाकुरों को घर से बाहर निकाल ले आई। सभी को लाइन में खड़ा कर दिया, फिर घुटनों के बल बैठने को कहा और आखिर में सभी को गोलियों से भून डाला। महज कुछ मिनट में एक साथ 22 लोगों की हत्या अपने आप में नरसंहार था, जिसने देश ही नहीं बल्कि दुनिया को हिला डाला। मीडिया ने फूलन को बैंडिट क्वीन नाम दिया और सरकार ने इसके लिए इनाम रख दिया, लेकिन फूलन को पकड़ना तो दूर, कोई पुलिस उस तक पहुंच नहीं पाई। फिर क्या था, इस मामले ने उस समय की राज्य सरकार को हिला डाला। कई छोटे मोटे डाकुओं का एनकाउंटर भी हुआ, लेकिन फूलन तक पुलिस का पहुंचना सपना ही रह गया। 1 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। आखिरकार मध्य प्रदेश सरकार ने फूलन को आत्मसमर्पण कराने की रणनीति बनाई। बिहार से लेकर संसद तक का सफर करने वाली फूलन देवी 25 जुलाई 2001 को फूलन की हत्या कर दी गई और करीब 38 साल की उम्र में शेर सिंह राणा के हाथों मारी गई। कहानी की शुरुआती तारीख 25 जुलाई 2001, जगह देश की राजधानी दिल्ली। इस दिन फूलन के घर पर एकलव्य संगठन में शामिल होने वाले शेर सिंह राणा नामक व्यक्ति आया था। फूलन ने उसका स्वागत किया, खाने के लिए खीर मंगाई। शेर सिंह राणा ने खुशी खुशी खीर खाई और अलविदा कहकर घर से बाहर निकलने लगा। उसका साथ देने के लिए फूलन भी बाहर निकली। घर के चौखट तक छोड़ने आई, लेकिन शेर सिंह के जहन में कुछ और था। उसने घर के गेट पर फूलन देवी को गोली मार दी। चौखट पर फूलन धड़ाम से गिरी। कल तक जो शेरनी दहाड़ती थी, अब वो शांत थी, बिल्कुल खामोश। फूलन की मौत पर शेर सिंह राणा ने कहा था, अब जाकर बेमई हत्याकांड का बदला पूरा हुआ। घटना के बाद पुलिस ने शेर सिंह राणा को गिरफ्तार कर लिया। 14 अगस्त 2014 को दिल्ली की एक अदालत ने शेर सिंह राणा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, लेकिन फूलन देवी की सोच और हिम्मत को वो खत्म नहीं कर पाया। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज की हमारी फूलन देवी की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।